69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है और सरदार उधम को 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार उधम जैसी बेहतरीन फिल्म बनाने वाले जाने माने डायरेक्टर सुजीत सरकार, जो मेरे भी एक फेवरेट डायरेक्टर है। आपने जो सरदार उधम बनाई थी बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, इसे मैंने देखा था और हिंदी सिनेमा में इसका एक अलग स्थान होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम वो पहले शख्स हैं जिससे आप बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पुरस्कार का ऐलान होने के बाद। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, हम जानना चाहेंगे। 5 नेशनल अवार्ड्स, ऐसा कम ही होता है, लोग एक नेशनल अवार्ड के लिए तरस जाते हैं। नहीं, मैं खुश हूँ बहुत। एंड सबसे पहले तो मैं ज्यूरी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आईएनबी मिनिस्ट्री, श्री अनुराग ठाकुर जी ने, ऑनरेबल अनुराग ठाकुर जी ने भी मुझे फ़ोन किया। एंड देन आई गॉट कॉल्स फ्रॉम पूरे इंडस्ट्री से फ़ोन आए। सो खुश हूँ कि इस तरह की फिल्म ऐसे एक रिवोल्यूशनरी पे जब एक नेशनल लेवल पे एक रिकग्निशन मिलती है तो खुद भी एक हिम्मत आती है, एक करेज, एक तरह का इट्स रियली प्रेस्टिजियस। सो मुझे खुशी तो है, ये नेशनल अवार्ड है तो मतलब इसमें, और वो भी 5 अवार्ड्स मिले हैं, 5 अवार्ड सारे मेरे कोलैबोरेटर्स को मिले हैं। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब नेशनल अवार्ड्स का ऐलान गया था उस वक्त आप कहाँ थे और किसने आपको ये जानकारी दी कि 5 अवार्ड्स मिले हैं इस फिल्म को, इतने बड़े पुरस्कार मिले, इतने सम्मानीय पुरस्कार मिले हैं? मैं आपने जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तो मैं मेरी एक आने वाली फिल्म के एक एक्टर हैं, मतलब जिनके साथ मैं शूट करने वाला हूँ, उनके साथ मैं ऐसे बैठ के जस्ट ऐसी बातचीत कर रहा था। अभिषेक बच्चन के साथ था मैं। सो हम लोग ऐसी चाय पी रहे थे। हाँ। तो उसी वक्त ये खबर आया तो और उसके बाद बस खबर आने लगा, सब फोन में बजने लगा तो मुझे किसी ने आपको फोन करके जानकारी दी? जी, मुझे फोन करके जानकारी दी। और उसके बाद अभिषेक बच्चन ने क्या कहा? आपके साथ ही थे वो? नहीं, उन्होंने मुझे ही हग्ड मी एंड ही वाज वेरी हैप्पी। बहुत खुश थे वो। सो इमीडिएटली उन्होंने व्हाटएवर सेलिब्रेट करना था वहीं पे कर लिया। और जो भी वहाँ लोग थे बाकी सब ने सेलिब्रेट किया। सो उसके बाद मैंने सबसे पहले घर पे फ़ोन किया, मेरे घर में मैं वाइफ झूमा को, उनसे बात किया मैंने। और फिर मेरे टीम मेंबर से बात किया और बस यही, अभी फ़ोन आ ही रहे हैं आपका, बीच में शायद बहुत सारे और फ़ोन आ रहे हैं जिनसे मुझे बात करना होगा। मैं समझ सकता हूँ, जब आप अपने दफ्तर में आए तो बहुत फोन आ रहे थे, आप लगातार बिजी थे। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या ये सच है कि 21 साल पहले जब आप मुंबई आए थे बतौर फिल्म मेकर, ये आपकी ख्वाहिश थी कि आप सरदार उधम सिंह पर आप फिल्म बनाए? पहली फिल्म आप उन्हीं को लेकर बनाना चाहते थे और लेकिन किसी वजह से वो नहीं बन पाई और तकरीबन 20 साल बाद वो आपका सपना साकार हुआ। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत कम लोगों को पता है कि पहली फिल्म के तौर पर आप सरदार उधम सिंह पर फिल्म बनाना चाहते थे। जी, मैं दिल्ली में था, थिएटर करता था, वहाँ पे फिल्म बनाने का सोचा था। तो जब मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुआ था तो वही फिल्म को लेके आया था मैं। अच्छा। वही फिल्म मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ी फिल्म थी। ऐसे फिल्म को बैकिंग करना कोई ऐसे अनजाने डायरेक्टर को तो दिक्कत होता है। सो फिर मैंने उस फिल्म को मतलब रख दिया था। मैंने कहा ठीक है, इसको काम करता हूँ इस पे। अच्छा। सो सालों साल उस पे काम करता रहा, कभी कम मतलब आप इम्प्रोवाइज करते रहे? आपका स्क्रिप्ट थी तैयार लेकिन आप इम्प्रोवाइज करते रहे? जी, काफ़ी समय तक। एंड फिर जो मेरे राइटर दोस्त हैं शुभेंदु भट्टाचार्य, जिन्होंने ये बेसिकली स्क्रिप्ट को, मेरे बहुत पुराने छोटे बचपन के स्कूल के दोस्त हैं, एंड रितेश शाह, हम काम करते रहे इस पे। तो आप कह सकते हैं कि ये 20 साल में शायद हम पर्सनली भी एक ग्रोथ हुआ है हम लोगों में, कहीं ना कहीं एक इवॉल्व हुआ है। कैसा एक क्रांतिकारी होना चाहिए उसके ऊपर भी एक समझ थोड़ी सी अलग हुई है। कभी पीरियड फिल्म मैंने किया नहीं था, ये पहला पीरियड फिल्म था जो 1919 और 1930 को ऑथेंटिकली जितना प्रेजेंट कर सकते। 100 साल पीछे जाना बहुत मुश्किल होता है एक फिल्म मेकर के लिए, उस इरा को क्रिएट करना पड़ता है। जी, और मेरे सामने एक ही फिल्म था जिसका मतलब आप कह सकते हैं जिसको
मैंने जिससे इंस्पिरेशन लिया था वो था फिल्म गांधी बाय रिचर्ड एटनबरो, जो 1982 में फिल्म आई थी, आई 80 के दशक में। थिंक। हाँ, 82 में ये फिल्म आई थी। तब से ये फिल्म एक तरह का, आपने गांधी फिल्म से प्रेरणा ली थी उधम, सरदार उधम बनाने के लिए? नहीं, मतलब वो जो पीरियड जो क्रिएट करना था, क्योंकि हमारे लिए वही एक फिल्म थी जो हमारे सामने एक इंस्पिरेशन थी, अगर आप देखेंगे जलियांवाला बाग और कहीं कभी दर्शाया नहीं गया है। सो पुराने पेंटिंग्स हैं, पिक्चर्स हैं, लेकिन हमारे जहन में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म की जो गांधी फिल्म की जो जलियांवाला बाग है वो बहुत छपा हुआ है हमारे माइंड में, जो इमेज है, जो इमेजरी है, या हम लोगों के वो एकदम माइंड में है वो। तो वही एक था रेफरेंस पॉइंट, वहां से कैसे इसको आगे लेके जाए वो एक चैलेंज था। एंड जलियांवाला करते वक्त हमको बहुत मेहनत भी करनी पड़ी और बहुत हम इमोशनल भी हुए जब वो पर्टिकुलर सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे। और सरदार उधम एज ए रिवोल्यूशनरी, उनको इस तरह से एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कोई भी हो सकता है, आप जैसे मेरे जैसे, जो अपने राइट्स के लिए एक प्रोटेस्ट के लिए खड़ा हो। सो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। सो आई थिंक उसको हम इतने रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट कर पाए, आई थिंक वही हमारे लिए अच्छा रहा। और एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी आपके सामने, एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर भी रहा होगा, क्योंकि उस 100 साल पीछे जाना, उस तरह के सेट्स क्रिएट करना, ऑथेंटिसिटी जो होती है, प्रामाणिकता जो होती है, कपड़ों को लेकर, बोलचाल को लेकर, आप कैसे दिखते हैं, वो सब क्रिएट करना एक बहुत बड़ी चुनौती को आपने अपने हाथ में लिया। जी। एंड और क्या है कि 60% जो इसकी फिल्मिंग है वो लंदन में होनी थी। सो लंदन को क्रिएट करना, और जितना बजट हमको मिला था उस फिल्म के लिए उतने से बजट में इस ऐसे कैनवस को खड़ा करना वो बहुत बड़ी चुनौती थी। तो लंदन में एक्चुअली शूट किया था कि नहीं आपने? नहीं, हम लोगों ने लंदन में नहीं शूट किया। अच्छा, चीट शूट बोल सकते हैं। जी जी, हमने और कहीं क्रिएट किया। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि बजट कंस्ट्रेंट भी होते हैं। आपने कहीं कहा था जब सरदार उधम रिलीज हो रही थी अमेजॉन पर, तो आपने कहीं कहा था कि इरफान खान जो अब नहीं है, मरहूम दिवंगत इरफान, उनके साथ आप काम करना चाहते थे, उनको ध्यान में रखकर आपने ये फिल्म लिखी थी। इसमें विक्की कौशल ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत उम्दा काम किया, लेकिन कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक तो जब मी और मेरे प्रोड्यूसर रॉनी, जब हम लोग ये फिल्म बनाने की सोच रहे थे, तो वो जब इरफान के साथ ऐसा नहीं हुआ था उसके पहले हम सोच रहे थे। जब ये हादसा हो गया और फिर इरफान से जब बात हुआ, तो बात होने के बाद जब उन्होंने कहा कि प्लीज़ मूव ऑन, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, उसके बाद विकी आए थे। तो हाँ, मैं इरफान को तो मिस करते हैं, इरफान को फिल्म के लिए एवरी डे मिस करते हैं इरफान को। जब आप फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे वो बहुत सख्त बीमार हो गए थे और इसलिए उन्होंने कहा मूव ऑन। जी जी जी, तभी। एंड उसके बाद विकी ने, तो विकी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज इरफान के साथ इरफान जैसे कलाकार इस फिल्म में कर रहे थे, बहुत बड़ा चैलेंज। और सो विकी ने भी, आप कह सकते हैं कि विकी कौशल ने भी इस फिल्म को इरफान को ही डेडिकेट किया है। आप भी डेडिकेट करना चाहेंगे नेशनल अवार्ड, जो भी आपने जीता है 5 नेशनल अवार्ड इस फिल्म के लिए, आप इरफान सर को डेडिकेट करना चाहेंगे? जी एकदम। मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला है कि मैंने, मी एंड रॉनी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, एंड शील कुमार, विकी एंड फ्रॉम द एंटायर क्रू, हम डेफिनेटली इस जितने भी नेशनल अवार्ड मिला है, हम इरफान को डेडिकेट करना चाहेंगे। जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में, जनरल डायर ने जो किया था, निहत्थे भारतीयों पर जो गोली चलाने का निर्देश दिया था, उसमें एक सीन है, क्लाइमैक्स जो सीन है, विक्की कौशल जो है, जब गोलियां चलती हैं और लाशें गिरती हैं, तो विक्की कौशल लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, जो लाशें हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक हाथ गाड़ी में। वो बहुत ही एक लंबा सीन था और बहुत जज्बाती सीन था, और इससे ज़्यादा जज्बाती सीन होने के अलावा एक बहुत डिस्टर्बिंग सीन था। जब वो सीन मैं देख रहा था तो मुझे यकीन नहीं आया कि शुजीत सरकार ने इस सीन को कैसे फिल्माया होगा, कैसे वो एक्टर भी डिस्टर्ब हुआ होगा, आप भी डिस्टर्ब रहे होंगे। वो बहुत हिंदी सिनेमा का मुझे लगता है बहुत पावरफुल और बहुत इम्पैक्टफुल सीन है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? जी, डिस्टर्ब तो मैं बहुत हुआ, क्योंकि जलियांवाला के बारे में मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है।
सो जितना भी मैंने रिसर्च पढ़ा है, जितने भी किताबें पढ़ी हैं या एसेस पढ़े हैं, बुक्स पढ़े हैं, आप जैसे बोल रहे हैं कि बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन था, जब इमेजिन करिए हमारे लिए इतना डिस्टर्बिंग है तो उस रात कितना डिस्टर्बिंग होगा जो एक्चुअल उस लोग जो वहाँ थे उस वक्त। और वो मैंने तो एक ही रात की घटना दिखाई है कि एक रात में क्या हाल थे, लेकिन वो जो रात था वो एक रात का नहीं था, करीब 7, 8, 10 दिन तक वो चलता रहा। महीने महीने तक लोग वहाँ उस अमृतसर शहर में सोए नहीं इस घटना के कारण। सो इट वॉज डिस्टर्बिंग। मतलब मैं हम लोगों को तो जितना उस 40 मिनट के अंदर दिखा सके तो वो दिखाए, बट वो तो महीना भर चला था। मतलब आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा। और आप एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्हें इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी है। बहुत ऐसे कम फिल्म मेकर भारत में होंगे जिन्हें इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी होती है और फिर वो फिल्म बनाते हैं, तो वो आपकी जो मेहनत है वो पर्दे पर दिखती है। और मैं एक चीज़ और भी आपसे पूछना चाहूँगा, लोगों ने गांधी पर फिल्म बनाई, सरदार पटेल पर बनाई, भगत सिंह पर बनाई, तमाम ऐसे जो देशभक्त हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर फिल्म बनाई, लेकिन किसी ने भी सरदार उधम पर फिल्म बनाने के बारे में नहीं सोचा। ये ख्याल अपने आप में बहुत अनूठा है, इसके बारे में बताइए। आपने सोचा कि सरदार उधम जो बदला लेने जाता है, लंदन जाता है बदला लेने के लिए, जनरल डायर को मारने के लिए, उस पर किसी ने फिल्म नहीं बनाई? मैं ये कहूँगा कि सरदार उधम पंजाब शहर, मतलब पंजाब स्टेट के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। जब मैं फिल्म बना भी रहा था तब भी बहुत कम लोग जानते थे सरदार उधम कौन था। स्पेशली कुछ लोगों को जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इंटरेस्ट है, वो लोग जानते थे उसके बारे में। सो इनकी जानकारी इवन हमारे हिस्ट्री बुक्स में भी ज़्यादा नहीं है। सो इनके बारे में भी लोग नहीं जानते थे। थोड़ा सा जानते थे जब जेल में वो पकड़े गए, जब उन्होंने वो असैसिनेशन का घटना हुई, उसके बाद ही लोग इनको जानने लगे। सो तो आई थिंक इस ऐसे अननोन रिवोल्यूशनरी ऐसे एक नहीं है। मैं ये कहूँगा कि बहुत ऐसे अननोन रिवोल्यूशनरीज हैं हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। सो बट सरदार उधम मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, बिकॉज शायद उन्होंने जलियांवाला बाग का वो मंजर देखा होगा, और भगत सिंह को वो अपने बड़े भाई मानते थे। एंड हमारे गुरु हैं भगत सिंह, हम सब उनको गुरु मानते हैं। सो आई थिंक इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर मुझे लगा कि सरदार उधम पे फिल्म बननी चाहिए। एक और सवाल जाते जाते, अगर सरदार उधम पे तो आपने फिल्म बना ली और बहुत मशहूर भी हुई, नेशनल अवार्ड भी मिल गया, एक और क्रांतिकारी जिस पर आप फिल्म बनाना चाहेंगे, या एक ऐसा देशभक्त नेता अगर इतिहास में जाना चाहेंगे, या कोई ऐसा मोमेंट, ऐतिहासिक पल, या कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनाना चाहेंगे हिस्ट्री पर बेस्ड, तो वो कौन होगा? जाते जाते ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मतलब मैं कभी बना पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, बट लेकिन मुझे लगता है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर जरूर फिल्म बननी चाहिए। अच्छा, उन पर फिल्म बननी चाहिए। आप उस पर काम कर रहे हैं? नहीं, मैं कर नहीं रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि वो ऐसे एक शख्स हैं जिनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर पर फिल्म बननी चाहिए, ऐसा कहना है। और उनकी आंखों में देख सकते हैं आप कि एक दिन जरूर वो रविंद्रनाथ टैगोर पर भी फिल्म बनाएंगे, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं जाते जाते ये भी पूछना चाहूंगा कि बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए भी अवार्ड मिला है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड भी मिला है, कैमरा वर्क के लिए भी मिला है, री रिकॉर्डिंग, फाइनल मिक्सिंग के लिए भी मिला है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए तो मिला ही है। इनसे बात हुई, क्या क्या कहना है इन सब का? इन सभी को अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला है। सबसे अभी तक बात नहीं हो पाया क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। जब से अनाउंसमेंट हुआ है 2 लोगों से ज़रूर बात हुआ है, बाकी लोगों को मैं इस इंटरव्यू के बाद सबसे बात करूंगा, पूरे क्रू से बात करूंगा। एक्चुअली मैं पूरे सब क्रू को, और मेरे जो दोस्त एंड प्रोड्यूसर हैं रॉनी लाहिरी, वो इस वक्त यूएस में हैं। हाँ। अभी सो रहे होंगे, अभी उठेंगे, उठते ही मैं उनको ये सरप्राइज न्यूज़ देने वाला हूँ। अच्छा, अभी तक उनको नहीं पता। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीकू, विकी डोनर, यहाँ तमाम तरह की फिल्में बनाने वाले निर्देशक सुजीत सरकार, जिनकी लेटेस्ट फिल्म
सरदार उधम को 5 नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की और बताया कि कैसे ये पहली वो फिल्म थी जिसे वो बनाना चाहते थे 21 साल पहले, लेकिन किन्हीं वजह से वो बना नहीं पाए और ये इस अवार्ड को उन्होंने इरफान खान को डेडिकेट किया है, जिसे पहले उन्होंने सरदार उधम के रोल के लिए चुना था लेकिन वो बीमारी की वजह से नहीं कर पाए थे। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।